दिल्ली के हरकिशन सुरजीत भवन में श्री कृष्णा यादव महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई। यह मीटिंग राजस्थान के तिजारा विधानसभा से पूर्व विधायक संदीप यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। मीटिंग में श्री कृष्णा यादव महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश यादव जी मुख्य रूप से, नेपाल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रेखा यादव, रिटायर्ड आईजी अशोक यादव, पूर्व डिप्टी स्पीकर हरियाणा संतोष यादव, डिप्टी कमिश्नर जीएसटी डिपार्टमेंट हरियाणा प्रियंका यादव और देश के अलग अलग राज्यों से श्री कृष्णा यादव महासभा के पदाधिकारियों ने शिरकत की और संगठन को लेकर चर्चा हुई। सबसे पहले तो आज हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई सफल कार्यक्रम रहा। इसमें जो नेपाल की सांसद रेखा यादव जी हमारे बीच में आई, मैं उनका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि अब हमारी ये महासभा हिंदुस्तान में नहीं, अब ये विदेश में भी आगे बढ़ने जा रही है। पहली हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी ये, इसमें प्रस्ताव पास की हम लोगों ने, 4 प्रस्ताव पास हुए हैं। पहला प्रस्ताव पास हुआ कि जो आदरणीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे यादव समाज के एक महान होनहार नेता श्री मोहन यादव जी को जो मुख्यमंत्री बनाया, आज यहाँ प्रस्ताव पास करके हमने आदरणीय मोदी जी का सबने धन्यवाद यहाँ दिया है और जो एक पत्र उन्होंने जारी किया है आज की मीटिंग में, उनको भेज दिया जाएगा। दूसरा, हम आने वाले समय में 1 अक्टूबर या नवंबर में एक बड़ा कार्यक्रम जो तालकटोरा स्टेडियम में हम करने जा रहे हैं, उसको करेंगे और आने वाले समय में हम 2028 में एक उससे बड़ा लाखों की संख्या में हमारा एक कार्यक्रम होगा जब देश की जनगणना हो जाएगी, राष्ट्रीय जनगणना, क्योंकि हमारी मांग थी कि राष्ट्रीय जनगणना हो यादव समाज की, और आदरणीय मोदी जी ने उसको पूरा किया है। हम वो एक धन्यवाद सभा रखेंगे और जो समाज की हमारी कुछ मांगे हैं वो सरकार से हम करेंगे और हमें उम्मीद है कि हमारी मांगों की अनदेखी नहीं होगी, वो हमारी पूरी होंगी। ये श्री कृष्णा यादव महासभा अभी संगठन स्टार्ट किया है और इतनी तेजी से बढ़कर हमारे इन साथियों ने जो स्टेट प्रेसिडेंट है उन्होंने इसको इतना मजबूती से आगे लेके गए हैं। आज 20 राज्य के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया है। मैं सभी आए हुए प्रतिनिधियों को आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आने वाले समय में जो जिस तरह से यूपीएससी के बच्चों का अभी शाम का हमारा कार्यक्रम है, उनको हम एडमिशन कार्ड देंगे। आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री और नेशनल हेडक्वार्टर इंचार्ज श्री अरुण सिंह जी उसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में शरीक होंगे। वो सब कार्यक्रम जो हम करने जा रहे हैं, आगे हम आने वाले समय में इन बच्चों के लिए कुछ और अच्छी सुविधा दें, उसको हम रूप देंगे। जी, मैं संदीप यादव हूँ। मैं राजस्थान से पूर्व विधायक हूँ। तिजारा कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ से मैं आता हूँ। संदीप जी, क्या कहेंगे, आज श्री कृष्ण यादव महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश यादव जी जो कई यादव महासभा के पदों पर अध्यक्ष के तौर पर रहे हैं और आज आप यहाँ पहुंचे, महिलाओं की बहुत भागीदारी देखने मिली, क्या कहेंगे? देखिए, आदरणीय जगदीश जी लंबे समय से समाज के कार्यों में भागीदारी इनकी हमेशा रही है। विभिन्न संगठनों में इन्होंने काम करते हुए समाज के लिए हमेशा काम किया और आज एक बहुत बड़ा काम इस मंच के माध्यम से आज होने जा रहा है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो हमारी बैठक है, इसके साथ ही साथ हमारे 25 जो छात्र है, समाज के जो स्टूडेंट्स है, जो गरीब छात्र है, जो बेचारे वहां तक नहीं पहुंच पाते, उनको फ्री कोचिंग दी जा रही है। उस फ्री कोचिंग के माध्यम से हम चाहते हैं वो बच्चे अच्छी तैयारी करके देश में उनकी भागीदारी हो और वो प्रशासनिक सेवा में कामयाब हो। सबसे पहली तो ये कार्यक्रम सफलता के साथ पूर्ण हो रही है, इसके लिए आयोजक को मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और आज की ये कार्यक्रम एक ऐसी प्रस्तुति दिखाई कि ये सिर्फ देश के यादव नहीं, अंतर्देशीयों का भी यादव सम्मेलन किया जा सकता है, उसमें शामिल किया जा सकता है और जो यादव की हक अधिकार की बात है उसको चर्चा में ला सकती है और यादवों को हक अधिकार दिलाने की सहयोग कर सकती है। इस महासभा ने आज हम लोगों को दिखाया और यहाँ की जो प्रस्तुति रही, हर एक स्टेट से आई हुई यादवों ने बहुत शालीनता के साथ यादव को मिलजुल कर जानी चाहिए कह की बात भी रखी, जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और मैं खुद ही नेपाल की हूँ। नेपाल में 15 लाख से भी ज्यादा यादव की संख्या है, जनसंख्या वहाँ पे। और आप सभी को ज्ञात ही होगा, जबकि नेपाल की पहला जो राजा बना था वो गोपाल वंशी ही था, जिससे आज तक नेपाल में भी 505 वर्ष, यानी कि आपको सबसे अधिक राज्य भी गोपाल वंशियों ने ही किया था। और नेपाल के राष्ट्रपति भी पहला जो चुनाव हुआ था उसमें रामवरण यादव जी ही चुनित हुए थे। अभी भी हम लोगों का मध्य प्रदेश में यादव ही हैं
मतलब हमारे वहाँ नेपाल में भी वर्चस्व यादव की रही है, लेकिन समस्या क्या है कि वहाँ अंतर जातियों के कारण आज भी बहुत सारी प्रहारें हो रही हैं। और मैं भी चाहती हूँ भारत और नेपाल भाई भाईचारा निभाए, यादव को संगठित करके अपना हक अधिकार दिलाने की व्यवस्था लाए। एक सवाल आपसे करूंगा, अमूमन देखा जाता है कि कई हजारों में संगठन बने हुए यादव समाज के नाम पे, लेकिन महिलाओं की भागीदारी नहीं दिखती है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात रही कि महिलाओं की भागीदारी दिखी और महिलाओं को अहम रोल मिला और पदाधिकारी भी नियुक्त किया गया है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो मैं आभार भी व्यक्त करूंगी महासभा का, जो कृष्ण जी अध्यक्ष भी हैं, जगदीश यादव जी जो अध्यक्ष भी हैं, उनका मैं आभार भी व्यक्त करना चाहती हूँ। और मैं खुद ही, क्योंकि मैं 15 वर्ष की आयु से ही मैं राजनीति में लगी हूँ, वहाँ पे सबसे बड़ी अधिकार की बात ही उसकी आइडेंटिटी और महिला की बात थी, जो महिला की दूसरी दर्जा की नागरिक की देखने की हमारे देश में भी अवस्था थी और भारत में भी। और हमारी संघर्षों के कारण आज पार्लियामेंट में भी 33% महिलाएं अवस्थित हैं, वहाँ पे उपस्थित हैं, और बहुत सारी मंत्री भी बन चुके हैं। अभी हाल में ही अभी हाल में हमारी पीएम भी बनी है। तो इसी तरह से यहाँ भी, जब मैंने कुछ ही पल पहले पूर्व विधायक जी से भी बात नहीं करी, जिस मंच में महिला नहीं होती है मैं उस मंच को बहिष्कार करती हूँ, वहाँ मैं उपस्थित नहीं होती हूँ। और यहाँ के आपके माध्यम से भी यहाँ की नागरिक को भी मैं ये बताना भी चाहूँगी, और हर संस्था को, कोई भी संस्था बने, उसमें महिलाएं की दर्जा अव्वल होनी चाहिए। अगर हमारे घर में पूर्णता नहीं दिखाई देती है तो वहीं के पुरुष की जिम्मेवारी होती है महिला को जिम्मेवार बनाना, और वो जिम्मेवार कैसे बनाएंगे यहीं के नागरिक ही जानेंगे। और ये संस्था से मैं अनुरोध भी करूंगी, आज आप अगर एक महिला लाते हैं तो वो एक महिला जब आती है तो वो 5 महिला लेके आती है, लेकिन पुरुष एक आता है तो सिर्फ एक ही रहता है, क्योंकि उसको हमेशा गार्जियन बनने की चाह रहती है। लेकिन महिला जो होती है वो अड़ोस पड़ोस की समेटने की काम करती है। इसलिए अगर आप लोग महिला को आगे बढ़ाएंगे, और आज कुछ देखिए भी, आगे इसी तरह से अगर बढ़ाते रहेंगे तो कल के दिन में भी महिला और पुरुष हाथ में हाथ रखकर बराबरी के हिसाब से चल पाएंगे।